तो दोस्तों, गधा मजदूरी वर्सेस स्मार्ट मेहनत। ऑब्वियस सी बात है, जीत किसकी होती है? स्मार्ट मेहनत की होगी। तो हर कोई चाहता है कि मैं गधा मजदूरी नहीं करूं, मुझे कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए और मैं सफल हो जाऊं। इसी कंटेक्स्ट में मैथ्स ट्रिक्स का खजाना #1 लेके मैं आपके साथ हूं। आपको ढेर सारी ट्रिक्स मिलने वाली है मैथ्स के कंटेक्स्ट में। और आपको बता दूं कि स्पीड बहुत मायने रखती है। स्पीड एग्जाम में स्पीड ही तो मायने रखती है। क्वेश्चन आते हुए भी हम छोड़ के आते हैं, क्यों? क्योंकि सर टाइम नहीं था। तो आप कौन से जमाने के हैं भाई? 2G 3G 4G 5G या 6G? वो तो आप खुद तय करेंगे। हां, बनना तो सभी वही चाहते हैं कि हम एडवांस में चले, 6G 7G, मतलब समझ गए होंगे। तो इस कंटेक्स्ट में आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, डेसिमल से कनेक्टेड है, दशमलव। अब इस क्वेश्चन को देखें तो क्या आप 3.3333333 को गुणा करने बैठोगे 333 से? लंबा चौड़ा काम हो जाएगा भाई। आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई संख्या ऐसे रिपीट हो तो आप इसको लिखेंगे 3.3 बार। जो भी संख्या बार बार रिपीट हो उस पर क्या चढ़ा दें? बार। और फिर आपको जितने बार उसके नीचे चिपका दें उतने 9, यानी ये 3 तो 3 ही रहेगा। इस 3 के नीचे लिख दो 3/9। ये बन गई भिन्न। और अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3/9 का भी मतलब हो गया 1/3। और यह संख्या बन गई 3 से ही 1/3। 3 × 3 9 और 1 10/3। और इस 10/3 को आप गुणा कर रहे हैं किससे? 333 से। ये लीजिए दोस्तों, आपका आंसर तैयार है। 111 × 10 का मतलब 1110। मजा आ गया। यानी पहला ही क्वेश्चन दशमलव का खतरनाक लेकिन बहुत इजी बन सकता है। आपको याद रखना है, जितने बार नीचे उतने 9 चिपका दें। पहले तो इसको कन्वर्ट किया बार में, और उसके बाद सिंगल संख्या पे बार है तो आपने सिंगल 9 लिखा। 3/9 का मतलब 1/3, और आपका आंसर यहां पे तैयार है। ले चलता हूं आपको ऐसे ही एक और प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज पर आधारित है। संख्याएं कुछ ज्यादा नहीं हो गई, 15 17 19 21 23 ऐसे चलते चलते कहां तक? 81 तक। अब कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप कहीं ऐसा नहीं कि सबको जोड़ने बैठ जाएं भाई। सीधा सीधा काम करना, पहला क्या है और लास्ट क्या है। अगर संख्याओं के बीच गैप बराबर है कि नहीं, आप पहले चेक कर लो। बिल्कुल 2-2 का गैप चल रहा है। तो पहली संख्या 15, लास्ट संख्या 81। आपको तो भाई छोटा सा काम करना है, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। यानी ये आ गया 96/2, जिसका मतलब 48। ये लीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो अगर गैप बराबर चल रहा है तो फर्स्ट लास्ट ऐड करो, डिवाइड करो 2 से और आंसर लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस कंटेक्स्ट में आपके लिए एक और प्रश्न देखते हैं, कौन से चैप्टर से। ओ हो, मजा आ गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से तो वैसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स की रीड है एक तरह से अनुपात समानुपात। आपके लिए प्रश्न है 3a = 5b = 7c हो तो a:b:c बराबर क्या? अब भाई मैं आपको प्रोसेस बताने नहीं आया हूं, मैं तो बता रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो क्या करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मत बोल देना 3:5:7 और यूं टिक करके गलती कर बैठे, ये गलत आंसर। आपको यहां पे अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a के गुणांक 3 को छुपा दें, कोफिशिएंट को। बाकी बचा 5 × 7, क्या बन जाएगा? 35। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, b का मान निकालना है, 5 को छुपा दें, बाकी बचा 3 × 7 21। b की वैल्यू तैयार है। और c का मान चाहिए तो आप 7 को छुपा दें, 3 × 5 15। आपका आंसर तैयार है भाई, 35:21:15। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रोसेस वर्सेस ट्रिक, यानी गधा मजदूरी वर्सेस स्मार्ट मेहनत। जीत तो ऑब्वियस सी बात है स्मार्ट मेहनत की होगी, इसलिए आपको ट्रिक्स का खजाना चाहिए। तो ऐसी क्लासेस देखते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं अगला क्वेश्चन। देखो 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 कहां से आया। नंबर सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। यहां पे ध्यान रखना, आपसे पूछा है 1 से नहीं 1 से नहीं है, 5 से लेके 100 तक का मान कितना है। क्वेश्चन बढ़िया है। आप कई बार ट्रिक्स देखते हैं 1 से लेके 100, 1 से 50, बताओ इसका मान कितना है। यहां पूछा है 5 से लेके और 100 तक की वैल्यू कितनी, अगर आप इनको प्लस करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आप पहला काम तो करें 1 से लेके 100 तक कर लें।
1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे चलते चलते 100 तक। लेकिन आपको चाहिए तो यही है, तो आप 1 से 100 तक काउंट कर लें, उसमें से फिर हटा देंगे 1 से 4 तक की वैल्यू। तो पहले 1 से 100 तक की ट्रिक जान लेते हैं। अब देखो ध्यान रखना, 1 से लेके अगर आपको n संख्याओं तक का मान चाहिए तो वैसे तरीका तो कहता है लास्ट संख्या जो भी हो इसको इंटू कर दें अगली संख्या 101 से और डिवाइड कर दें 2 से, यह आ जाएगा 50। 50 इंटू 100 का मतलब 50 50। और वैसे आपको ध्यान रखना है सीधा सपाट 100 का आधा कितना है 50, एक और 50 लिख दो, डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंचोगे आप। तो यहां पे ट्रिक में एक और ट्रिक क्या कि 1 से 100 तक जितना भी हो 100 का आधा कर दो 50, एक बार फिर रिपीट कर दो 50। तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 100 तक का मान आया है 50 50। अब इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए, 1 से 4 तक काउंट कर लो, 1 और 2 3 3 6 और 4 10, 10 माइनस कर दो और आपका आंसर तैयार है 5040 अवेलेबल है। अवेलेबल इनमें से कोई नहीं, ये चारों में से कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द अबोव। यानी कुल मिला के 1 से 100 तक की वैल्यू निकालें, उसमें से 1 2 3 4 जोड़ के माइनस कर दें, आपका आंसर तैयार है। इस कंटेक्स्ट में आपको एक ट्रिक और बता दूं, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 1000 तक प्लस करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, 1000 का आधा कर दो 500 और एक बार फिर लिख दो 500, तैयार है आपका आंसर। 1 से 1000 तक का वैल्यू कैलकुलेशन भी हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। आधा करो और डबल बार लिख लो, आपका आंसर तैयार है। यह संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां से आया है भाई, है तो गणित का, ये कहां से आएगा। और गणित में भिन्न तो बहुत मायने रखती है, और ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो क्या आप इसके लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हो 17 इंटू 13, आइए अब आप 17 इंटू 13 करने बैठ गए तो गए काम से, और जो भी आए उसमें +1 करोगे। उसके बाद 23 इंटू 18, ओहो हो, लंबा चौड़ा प्रश्न है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको अच्छे से पता है हमारी इस क्लास की हेडिंग क्या है, पता है आपको, ट्रिक्स का खजाना। तो हम ट्रिक्स लेने ही तो आए हैं, और ट्रिक्स में आपको बता दूं जब क्वेश्चन आए तो फालतू के आर्ग्यूमेंट मत करना कि ऐसे करो वैसे करो। आप तो स्मार्टनेस से औरों को ओवरटेक करो, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके लिए क्या करना है, भिन्न का क्वेश्चन आया, बहुत शॉर्ट में बहुत सारी बातें बता रहा हूं आपको मैं। जादू है जादू मैथ्स में, बस बने रहना मेरे साथ। और श्रीजी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर करो धमाधम, और एक लाइक तो बनता है, नहीं तो फटाफट लाइक भी कर लो। मैं तो कह रहा हूं 2-4 लाइक कर लो आप। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये पूर्णांक उठाओ भाई, सबसे पहला काम तो ये करो, ये पूर्णांक, ओके। और पूर्णांक को जोड़ दो, पूर्णांक 13 18 19 और 17 जोड़ते हैं। 13 और 18 31 प्लस 19 50, 50 प्लस 17 यानी 67। जोड़ लेना आराम से, हर कोई जोड़ सकता है, बच्चा भी जोड़ सकता है, अनाड़ी भी जोड़ सकता है, मैथ्स में जो घबराया हुआ है वो भी जोड़ लेगा, अपने आप को जो डैम मानता है अरे मैं तो बहुत ढीठ हूं वो भी जोड़ लेगा। तो 67 तक तो जल्दी आ गया। अब बारी है 1/17 प्लस प्लस, क्या सोच रहे हो 2/23? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचना। 17 वाला और कोई मेहमान है क्या? हाँ भाई बिल्कुल है, इसको पास लाओ, फायदा तो इसी का उठेगा ना। और यही तो क्वेश्चन आते हैं। अब 17 और 17 का एलसीएम क्या बन गया 17, तो ऊपर वाले जल्दी यूं का यूं जुड़ गए। 1 + 16 यानी 17/17। ये कितना आ गया कट कटा के 1, लो आओ एक और जुड़ जाओ। अब क्या बचा 2/23 प्लस 21/23, इसको भी जोड़ लेते हैं। 2/23 प्लस 21/23, लीजिए 23 एलसीएम, 2 + 21 दिख रहा है सामने, ये आ गया 23/23 का मतलब 1। ये एक और जोड़ दो और आपका आंसर तैयार है। कितना 69 अवेलेबल है, बिल्कुल क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते तो पंचवर्षीय योजना बन जाती। कोई तरीका काम नहीं आता, काम आता है तरीका से ही बन जाती है ट्रिक। बस शब्द वही है, थोड़ा सा उठा पटक करना है।
तो मैं आपको ले चलता हूं एक और प्रश्न की तरफ, आपको इंतजार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से आने वाला है। ये लो, ओ ग्रेट, परसेंटेज भी है और इसमें मैं एक और एडिशन कर देता हूं भाई, इसमें तो अनुपात भी है, रेशियो। बिल्कुल, आपको पूछा है x का 40% बराबर y का 60%। अब दोनों परसेंट आमने सामने हो तो पहला काम तो करो, परसेंट से परसेंट तो उड़ा ही दो, गई बात ही खत्म। अब आप यूं पढ़ो, x का 40 बराबर y का 60, तो x इज टू y क्या। अब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कहा जाता है ऐसे एक्सचेंज करो, फिर x अनुपात y निकालो। कुछ भी नहीं करना है, x y चाहिए, x से y की तरफ जाना है, जिस तरफ जाना है आंकड़े उसके रिवर्स चलेंगे। आपको चाहिए x y, आंकड़े चल रहे हैं 60-40, आपका आंसर तैयार है 60:40, बिल्कुल तैयार है। और 60:40 का मतलब 20 से कट गया 3 बार, 20 से 2 बार, आंसर 2:3 नहीं है, आंसर है 3:2। समझ में आई बात आपको। यहां पे ध्यान इतना सा देना है, जो भी आपको चाहिए उसका अपोजिट डेटा खींच लेना, अनुपात तैयार हो जाएगा तुरंत। अनुपात के 2 प्रश्न दोनों ही मजेदार क्वेश्चन थे। फिलहाल तो आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। केले ले लो, केले ले लो, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। और यहां पे तो केले मिल रहे हैं भाई, मैं खरीद के लाया 5 रुपए में 6 केले, और बाद में बेचने निकला तो 6 रुपए के 5 केले की दर से बेच रहा हूं। हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहां नहीं पूछा, इवन आंकड़े तक ये किए थे। बैंक ले लो, एसएससी ले लो, पटवार ले लो, रीट ले लो, कुछ भी ले लो, एलआईसी ले लो, ढेर सारी जगह, रेलवे में तो आए दिन ये क्वेश्चन हर पारी में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है भाई, देखो इसका सॉल्यूशन लेने जाओगे तो एक पेज का सॉल्यूशन है, और उस एक पेज के सॉल्यूशन के बाद अभ्यर्थी मैथ्स छोड़ने का मन बना लेगा। लेकिन केले खाने हैं लगातार पूरे जीवन भर अपने पैसों से, तो आप एक काम करना, पहले खरीदने वाली बात कर लो। 5 रुपए, और रुपयों से शुरू करोगे। 5 रुपए में 6 केले खरीदो, खरीद लिए साहब, बेचते हैं हम 6 रुपए, रुपए के नीचे रुपए लिखो, 6 रुपए में 5 केले बेच दिए, बेच दो। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेल प्राइस, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब आपको चाहिए प्रतिशत लाभ, परसेंट प्रॉफिट कितना है। तो आप एक काम करेंगे, सीधी अब शुरुआत होती है हमारी ट्रिक की। 6 इंटू 6 क्रॉस में लिख लो 36, माइनस 5 इंटू 5 25, और नीचे जो भी माइनस में लिखा है उसको यूं का यूं उतार लो 25। रिपीट कर रहा हूं, 36 माइनस 25, और माइनस वाला डेटा यूं का यूं। और प्रतिशत बनाने के लिए तो सबको पता है, इंटू क्या करना है 100। आंसर तैयार है। 36 में से 25 गया तो 11/25 इंटू 100, जिसका मतलब आपके सामने है। 11 इंटू 4 कितना होता है 44%। आपका आंसर है 44% का लाभ होगा। यह था लाभ हानि का क्वेश्चन, इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 सेकंड्स। अगर आपके हाथ अच्छे वाले हैं कैलकुलेशन में तो 30 सेकंड में निपटा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है। शुरुआत रुपए से करेंगे। ले चलता हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ। वन मोर क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का है। अब जब भी बात आती है सिंप्लीफिकेशन की तो आपसे कहा जाता है कि आप सबसे पहले का को सॉल्व करें, ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस और माइनस। मैं कहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले प्लस और माइनस से बाउंड्री बना लो। बाउंड्री बिल्कुल। अब आपके सामने अगर पेन है तो पेन के इधर एक पार्ट है, इसके इधर एक पार्ट है। ठीक वैसे ही पहला काम तो आप कर लें, माइनस प्लस से बाउंड्री बना ले। एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहली बात तो सीखने को मिली कि बाउंड्री बना लेंगे। अब हर कोई कह सकता है इसमें कितने देश हैं, कितने हिस्से हैं, कितने टुकड़े, 3। तीनों को सॉल्व करो। चलो पहले को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, 9 तो 9 ही होता है। 9 डिवाइड 9 हर किसी को पता है। 9 में 9 का भाग दें तो कितना गया 1। ये 9 है, ये 1 है। अब ये कितना आ रहा है वो भी चेक कर लें। अब इसमें आप देख सकते हो कुछ सीखने लायक चीजें हैं। का भी है, डिवाइड भी है और इनटू भी है। याद रखना, सबसे पहले अगर का है तो का, ऑफ का मतलब इनटू, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे डिवाइड और फिर सॉल्व करेंगे इनटू। ये हमारा क्रम रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए का को सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग, का को सॉल्व किया तो 9 इंटू 1/9 का मतलब कट कटा के 1। तो 9 इंटू
ये 1 डिवाइड 9। अब 1 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, सेकंड पार्ट क्या, डिवाइड करो। अब 1 में अगर 9 का भाग नहीं जाए तो आप क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिखेंगे, 9 इंटू 1, और ये वाला 9 चला गया बटा में, 9 से 9 कट गया, आ गया 1 इंटू 1 1। ये लीजिए, आप लगभग अपने आंसर के करीब हैं। 9 तो 9 ही है, ये -1 और ये है प्लस का 1, 1 से 1 कैंसल, आपका आंसर तैयार है 9। इससे अच्छा तो क्या ही एग्जाम्पल हो सकता है बोर्ड मास को लेके। ऐसा सिंप्लीफिकेशन के ढेर सारे प्रश्न तरह तरह से पूछे जाते हैं। फिलहाल आपका आंसर तैयार है, सॉरी, आपका आंसर तैयार है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। तो आपको ले चलता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एलजेब्रा से कनेक्टेड है। जेब्रा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एलजेब्रा, हाँ एलजेब्रा भी बहुत देखी है सर, बिल्कुल। कहां देखी, 10वीं छोड़ के भाग गए थे हम तो, देखनी नहीं। गणित भूल गए थे, गणित कहीं, हाय हाय तोबा तोबा, नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे तुझे, लेकिन फिर आके टपक गई। तो मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, 3.3 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू 3.3 ये वाला और 3.7 ये वाला। भाई ऐसा जब कभी भी हो, इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू दिस, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें और इसका कर दें होल स्क्वायर, 3.3 प्लस 2.7 होल स्क्वायर। वैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। वैसे आपको बता दूं, यहां पे अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब था और कुछ भी नहीं था। फिलहाल आप छोड़ो मतलब को, इन दोनों को जोड़ो, स्क्वायर करो और आंसर तैयार कर लो, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे लगता है आपको मजा तो आ रहा होगा, पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ओहो, अगले में तो 3 क्वेश्चन, तीनों के पैटर्न सेम, 96 इंटू 98 माइनस 1, यहां पे 42 इंटू 44। देखो पैटर्न एक कैच हो रहा है, ध्यान दो तो, हर एक में -1 है। 96 और 98 2 का गैप है, 42 44 2 का गैप है, 74 76 फिर 2 का गैप है। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, जादू करना है और क्या करना है, यूं, वास्तव में यूं, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में आंसर आएगा। आपको कहीं ऐसा नहीं कि गुणा करने बैठ जाओ, आइए छन्नू को ऐसे गुणा करने बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों के बीच में कौन है, 97 लिख दो। अरे आंसर आ गया, हाँ बिल्कुल आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट 42 इंटू 44 माइनस 1, इन दोनों के बीच में कौन है, 43। आंसर तैयार है, ग्रेट। तो सब आंसर मैं थोड़ी लिखूंगा इस बार, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन #1 ट्रिक्स का खजाना ओवर है। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, आप बने रहिएगा मेरे साथ, और श्रीजी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टा पे हो तो फॉलो करना मत भूलना, FB पर देख रहे हो तो भी फॉलो करना मत भूलना। कुल मिला के आप साथ बने रहोगे तो सिलेक्शन भी आपके साथ चल रहा होगा। याद रखना, स्मार्ट मेहनत वर्सेस गधा मजदूरी, हमेशा जीतता कौन है, नहीं गधा नहीं जीतता है, स्मार्ट बच्चा ही जीतता है। तो आप स्मार्ट बने रहें। होपफुली आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलूंगा, थैंक यू सो मच।